हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और इसका क्या महत्व है, और मैक्सवेल ने फोर्थ इक्वेशन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का किस तरह से यूज किया, तो वो स्टडी हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो देखो, बेसिक कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है, हम सब ये जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो ये क्या जनरेट करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो और ये आप जानते भी हैं कि जो ईएमएफ जनरेट होता है वो माइनस का डी फाई मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन डी टी ये होता है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो उससे ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैक्सवेल के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से चेंज हो रहा है तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और उन्होंने मैथमेटिकल वर्क किया, मैक्सवेल ने मैथमेटिकल वर्क किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये भी करेक्ट है, मतलब नेचर सिमेट्री रखता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो नेचर में सिमेट्री रहती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। और उन्होंने मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूव भी कर दिया। हम जो 12th तक का नॉलेज है उससे हम लोग ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कब होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बेसिकली, अगर हम लोग बात करें तो करंट के कारण ये जनरेट होता है। अगर चार्ज जो है वो मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज से करंट जनरेट होगा? भाई हम लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किससे हो रहा है, करंट से जनरेट होता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज से करंट जनरेट होता है, तो उसका आंसर भी यस है। ये सारा काम मैक्सवेल ने किया था और उन्होंने कहा कि इसी करंट को, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज से ये करंट जो जनरेट हो रहा है, इसी करंट को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसी को डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। अब एक सिंपल से हम लोग सर्किट पर डिस्कशन करते हैं। एक सर्किट हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए कि ये कंडक्टिंग वायर है और कंडक्टिंग वायर से ये दो प्लेट्स हमने अटैच कर रखी, मेटेलिक प्लेट्स हैं ये दोनों, और साथ में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हमने अटैच कर रखा है, और यहाँ पर हमने की अटैच कर रखी है, और यहाँ पर हमने एक बैटरी भी अटैच कर रखी है। इन मेटेलिक प्लेट्स को हम लोग P और Q नाम दे देते हैं, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये गैल्वेनोमीटर है। अब देखिए कि जब की को हम लोग ऑन करेंगे, तो ये पाया गया है कि एक क्षण के लिए इंस्टेंटेनियस, क्षणिक रूप से इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। गैल्वेनोमीटर में एक क्षणिक डिस्प्लेसमेंट आता है, यानी कि एक क्षण के लिए करंट का फ्लो होता है। जब हम लोग की को ऑन करेंगे तब एक क्षण के लिए करंट का फ्लो होता है। और ये भी पाया गया है कि को जब ऑफ कर देवें, की को ऑन करके हमने एक क्षणिक करंट प्राप्त कर लिया है, उसके कुछ समय पश्चात अगर की को ऑफ किया जाए तब भी देखने को आया है कि गैल्वेनोमीटर में इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन एक बार फिर अपने को मिलता है। गैल्वेनोमीटर में इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन, दोनों ही कंडीशन में आपको इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन मिलेगा। इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन मिलेगा। एक्चुअली देखो होता क्या है, कंसेप्ट क्या है कि जब आप की को ऑन करेंगे तो उस कंडीशन में ये जो प्लेट्स हैं, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और इसके जस्ट सामने वाली जो प्लेट है वहाँ पर कैसा चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है, मतलब कि ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा।
जब तक ये कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा तब तक तो सर्किट में करंट का फ्लो होता रहेगा, और जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो सर्किट में करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। और ठीक वैसे ही क्या होता है कि जब आप की को ऑफ करते हैं तो उस कंडीशन में ये कैपेसिटर वापस डिस्चार्ज होएगा, और जब डिस्चार्ज भी हो रहा होगा कैपेसिटर, तो जब तक ये डिस्चार्ज हो रहा होगा तब तक करंट का फ्लो यहाँ पर बनता है। तो ये दोनों ही इंस्टेंटेनियस इवेंट्स हैं, क्षणिक घटनाएं हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप कैपेसिटर की चार्जिंग की या डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं, तब क्या इस एयर गैप, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एयर गैप है ये एयर गैप है, तो क्या इस एयर गैप में कोई करंट का फ्लो हो रहा है? बाहर तार में तो हो ही रहा है क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपने को मिलता है। तो क्या इस एयर गैप में भी करंट का फ्लो हो रहा है? तो इसका भी आंसर यस है कि इस एयर गैप में भी करंट का फ्लो हो रहा है, और इस एयर गैप में जो करंट का फ्लो होता है उसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, उसी को ही डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है। इसका डिस्प्लेसमेंट करंट का मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस पर जो इंस्टेंटेनियस चार्ज है वो क्यू मान लेते हैं, इस पर खैर प्लस चार्ज होएगा और इस पर इतना का इतना माइनस चार्ज होएगा, नेगेटिव प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होएगा और पॉजिटिव प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज। इंस्टेंटेनियस करंट कितना मान लिया गया है? क्यू मान लिया गया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि कैपेसिटर की बेसिक इक्वेशन लिखते हैं। कैपेसिटर की बेसिक इक्वेशन है Q इज इक्वलेंट टू सी वी, ये कैपेसिटर की बेसिक इक्वेशन है, और इससे हम लोग करंट निकालने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि C की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर देते हैं। कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था C इज इक्वलेंट टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q की वैल्यू आ जाएगी C की जगह में एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी पुट करूँगा, और यहाँ है V। और ये ध्यान दीजिए आप लोग कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और D क्या है? D है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो ये क्वांटिटी क्या होती है? ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये E होता है, ये हम लोग क्या कि यहाँ पर रख देते हैं V अपॉन डी की जगह E रख देते हैं। तो अपना Q कितना बन गया? Q बन गया एप्सिलॉन नॉट, और A चल ही रहा है, A चल ही रहा है, और V अपॉन डी की जगह क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। और एक बार फिर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एरिया ऑफ प्लेट्स है, ये A जो है वो एरिया ऑफ प्लेट्स है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E डॉट A जो है वो एक तरह से इस रीजन में, इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो फाई E में इसको लिखूँगा। A डॉट E को फाई E लिखा जा सकेगा, E डॉट A या A डॉट E को क्या लिखा जा सकेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E लिखा जा सकेगा। ये आपके पास क्या आ गया है? Q आ गया है। तो इसका टाइम डेरिवेटिव अगर ले लें, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लें, dQ बाई dt कर दें, तो एप्सिलॉन नॉट तो बाहर ही रह जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? d फाई E अपॉन dt, d फाई E अपॉन dt ये आ जाएगा अपने पास। और dQ बाई dt ही क्या होता है? dQ बाई dt ही आपके डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ये जो करंट जो एयर गैप में बहता है, क्षणिक धारा होती है, जब तक चार्जिंग हो रही होती है तब तक जो है करंट बहता है, तो यही डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो ये ID के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, और ये एप्सिलॉन नॉट और d फाई E अपॉन dt, ये इसका डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हो चुका है, ये फॉर्मूला आ गया है। यहाँ पर आप ध्यान दे सकेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट इंड्यूस होता है, और यही जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज से डिस्प्लेसमेंट करंट इंड्यूस होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट फिर मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है, जो कि मैक्सवेल ने नया कंसेप्ट दिया था। और थोड़ा सा और इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर इस फॉर्मूला काम मिलेंगे।
तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमने क्या निकाला, आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट हमने निकाला एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई अपॉन डी टी। अगर हम लोग वापस डी अपॉन डी टी और फाई ई की जगह वापस हम लोग ई इंटू ए रख देवें, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये मैंने रख दिया है। और फिर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ए को, इस ए को लेफ्ट हैंड साइड में भेजना चाह रहे हैं, तो ये अपॉन में आ जाएगा, ए डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी। और करंट अपॉन एरिया जो है वो क्या होता है, करंट अपॉन एरिया करंट डेंसिटी होती है, तो करंट डेंसिटी को जे से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और करंट डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इसको पढ़ेंगे हम लोग जे डी पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा डी ई बाय डी टी। तो ये आपके करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आया, और एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। ये आपके डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आ गया है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आ गया। थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात एक बार फिर वापस करेंगे। यहाँ पर हमने दो प्लेटें ली थी पी और क्यू, और इन दोनों प्लेटों को हमने कनेक्ट किया था एक गैल्वेनोमीटर से और बैटरी से, और एक की से हमने यहाँ पर कनेक्ट किया था। और हमने ये देखा था कि जब आप की को ऑन या ऑफ करते हैं तो इस एयर गैप में करंट का फ्लो होता है, और इस एयर गैप में जो करंट का फ्लो होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो फ्लो होता है एयर गैप में, वो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस करता है। तो मैक्सवेल ने कंसेप्ट क्या दिया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, तो फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, जो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस जब चार्जिंग हो रही होती है, जब इसकी चार्जिंग हो रही होगी और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी जब चार्जिंग हो रही होगी। तो इस गैप में, इस रीजन में, इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और किस तरह से प्रोड्यूस करता है, ये बेसिकली करंट जनरेट करता है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट करता है, और वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना पढ़ेंगे। हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पढ़ा और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का भी फॉर्मूला पढ़ा, जो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन को ड्राइव करने के काम आने वाले हैं। थैंक यू ऑल।